स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जिस भी नई तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। तो आज बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके 20 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाते हैं। जिन बच्चों का एग्जाम 2025 में यहाँ पे एसएससी जीडी का फरवरी में होने वाला है, उनके लिए हेल्प क्लास ही आपकी होने वाली है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन में क्या दे रखा है आपका नाइट्रोजन की कमी से, बी दे रखा आपका कैल्शियम की कमी से, सी दे रखा आपका फास्फोरस की कमी से, डी दे रखा आपका आयोडीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करें। तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन का आंसर क्या होगा आपका? तो ए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? आपका घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर क्या दे रखा है? ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? ए ऑप्शन दे रखा आपका फैराडे का नियम, बी दे रखा हुक का नियम, सी दे रखा न्यूटन का नियम और डी दे रखा आपका आइंस्टीन का नियम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर जल्दी से बताएंगे आपका। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? फैराडे का नियम यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रडार सिस्टम में प्रयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? ए ऑप्शन दे रखा आपका सूक्ष्म तरंगे, बी दे रखा आपका इंफ्रारेड तरंगे, डी दे रखा सी क्या दे रखा आपका इंफ्रासोनिक तरंगे, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगे यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? ए ऑप्शन दे रखा आपका बैरोमीटर, बी दे रखा आपका एनीमोमीटर, सी दे रखा आपका हाइग्रोमीटर और डी दे रखा आपका स्टोबोस्कोप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या दे रखा है? निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? यहाँ पे क्या दे रखा है आपका? निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का यहाँ पे वाहक है? ए दे रखा है मच्छर, बी दे रखा आपका मक्खी, सी दे रखा चूहा और डी दे रखा ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा आपका मच्छर, इधर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ए दे रखा आपका भौतिक अभिक्रिया, बी दे रखा रासायनिक अभिक्रिया, सी दे रखा आपका प्रतिवर्ती प्रक्रिया, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आपका हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा सिक्स क्वेश्चन का। सेवंथ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेवंथ क्वेश्चन का क्या है यहाँ पे? सेवंथ क्वेश्चन दे रखा आपका, पृथ्वी की घूर्णन की गति कितनी है? यहाँ पे पृथ्वी के घूर्णन की गति पूछी गई है आपसे। तो जल्दी सारे बच्चे कमेंट करें। ए ऑप्शन दे रखा आपका 28 किलोमीटर प्रति घंटा और बी दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति मिनट, सी दे रखा 36 मीटर प्रति मिनट और डी दे रखा आपका 50 किलोमीटर प्रति मिनट। अब राइट आंसर क्या होगा? सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 28 किलोमीटर प्रति मिनट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए ऑप्शन दे रखा आपका डार्विन, बी दे रखा आपका मैक्सवेल, सी दे रखा आपका न्यूटन, डी दे रखा आपका जॉनसन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? एट्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, डार्विन यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपका, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए ऑप्शन दे रखा आपका एसिटिक अम्ल, बी दे रखा आपका एसिटिक अम्ल और डी दे रखा आपका सी क्या आपका मैथेनाइक अम्ल, डी दे रखा आपका लैक्टिक अम्ल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? चींटी के डंक में जो पाया जाता है अम्लों को क्या कहलाता है? तो 9 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो जल्दी सारे बच्चे कमेंट करें। तो बिल्कुल आपका मैथेनाइक अम्ल यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपका, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जब जंग लग जाती है आपके लोहे में तो उसके भार में क्या परिवर्तन हो जाता है? ए ऑप्शन कम हो जाता है, बी बढ़ जाता है, सी समान रहता है, डी ऑप्शन से इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? 10 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस यंत्र के द्वारा
सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? ए ऑप्शन दे रखा है आपका फोटो वोल्टिक सेल, बी दे रखा है आपका डैनियल सेल, सी दे रखा है आपका ड्राई सेल, डी दे रखा है आपका गैल्वेनिक सेल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 11 क्वेश्चन का? 11 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, फोटो वोल्टिक सेल यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है 12th नंबर का? 12th नंबर का क्वेश्चन दे रखा है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण तत्व का त्वरण का मान क्या होता है? ए ऑप्शन दे रखा है 0, बी दे रखा है -1, सी दे रखा है 1 और डी दे रखा है 9.8। तो राइट बताएंगे जल्दी से आंसर आपका 12th नंबर। 12th नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, 0 सेल्स यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 0 दे रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट दे रखा है कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जो कम तापमान को मापता है उस यंत्र को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन दे रखा है आपका हाइग्रोमीटर, बी दे रखा है आपका कार्योमीटर, सी दे रखा है आपका पायरोमीटर, डी दे रखा है आपका टेकोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। तो 13 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, आपका क्रोयोमीटर यहाँ पर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो ए ऑप्शन दे रखा है आपका 20 हेक्जा से 2000 हेक्जा, बी दे रखा है आपका 20 हेक्जा से 20,000 हेक्जा, और सी दे रखा है आपका 2 लाख हेक्जा से अधिक, और डी दे रखा है आपका 200 हेक्जा से 2 लाख हेक्जा तक। तो जल्दी से नहीं सारे बच्चे 14 का क्या आंसर होगा? तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, 20 हेक्जा से 20,000 यहाँ पे हेक्जा आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? ए ऑप्शन दे रखा है आपका लोहा, बी दे रखा है कागज, सी दे रखा है पत्थर, डी दे रखा है तीनों एक साथ। तो जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे 15 का क्या आंसर हो जाएगा? 15 का जो राइट आंसर होगा वो आपका तीनों एक साथ गिरेंगे, लोहा और कागज और पत्थर तीनों एक साथ गिरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? ए दे रखा है आपका क्वांटज, बी दे रखा है आपका माइका, सी दे रखा है आपका सिलिका, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सिलिका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, सी द राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है आपका पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ए दे रखा है आपका मैक्सवेल, बी दे रखा है आपका पास्कल, सी दे रखा है आपका जॉन डाल्टन और डी दे रखा है आपका न्यूटन। जल्दी सारे बच्चे बताएंगे 17 का राइट आंसर क्या होगा। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जॉन डाल्टन यहाँ पे हो जाएगा, डाल्टन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए अपकेंद्रीय, बी अभिकेंद्रीय, सी उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी सारे बच्चे बताएंगे 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 18 का जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, अपकेंद्रीय यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? अपूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? ए दे रखा है न्यूटन है, बी है न्यूटन मीटर है, सी दे रखा आपका मीटर प्रति सेकंड है, डी दे रखा आपका ओम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारे बच्चे कमेंट करेंगे 19 का। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, न्यूटन मीटर यहाँ पर राइट आंसर होगा। 20 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 20 क्वेश्चन कह रहा है आपका अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? ए दे रखा है मस्तिष्क, बी दे रखा है हृदय, सी दे रखा है आपका यकृत, डी दे रखा आपका फेफड़ा। तो जल्दी से बताएंगे 20 का राइट आंसर क्या होगा। 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, मस्तिष्क को प्रभावित करता है आपका अल्जाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21 क्वेश्चन कह रहा है आपका अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? ए दे रखा है आपका हीमोफीलिया, बी दे रखा आपका हेमोटोपाइसिस, सी दे रखा आपका ल्यूकेमिया और डी दे रखा आपका पॉलीसिथीमिया।
तो राइट आंसर क्या होगा 21 का। 21 का जो राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। ए तरह का आपका विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना, बी तरह का आपका विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाना, सी तरह का आपका प्रतिरोध को कम करना, डी तरह का आपका प्रतिरोध को बढ़ाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का। 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं। 23 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन रखा आपका समभारिक, बी रखा आपका सम स्थानिक, सी रखा आपका सम न्यूटॉनिक और डी रखा इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सम स्थानिक राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवा के दौरान नहीं होता है। ए ऑप्शन रखा आपका अल्फा किरण है, बी रखा आपका गामा किरण है, सी रखा बीटा किरण है, डी रखा आपका कैथोड किरण है। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, कैथोड किरण यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। ए तरह का मस्तिष्क में, बी तरह का हृदय में, सी तरह का यकृत में, डी तरह का आपका फेफड़े में। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, मस्तिष्क में आपकी पीयूष ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे वायु क्या दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है। ए ऑप्शन रखा 0.3%, बी रखा 0.03%, सी रखा 3%, डी रखा आपका 30%। तो नेक्स्ट आंसर बताइए, जल्दी सुनाएंगे। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 0.03% यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ए दे रखा हाइड्रोजन, बी दे रखा कार्बन मोनोऑक्साइड, सी दे रखा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, डी दे रखा आपका ऑक्सीजन। 27 का राइट आंसर क्या होगा। 27 का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ए दे रखा आपका प्रिस्टेल, बी तरह का आपका कॉर्सिले, सी तरह का आपका विलियम हार्वी, डी तरह का ए और बी दोनों। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा। 28 का राइट आंसर हो जाएगा अब आपका ए और बी दोनों यहाँ पर हो जाएगा, पिस्टले और आपका कॉर्सिले ने यहाँ पे आपके दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। ए ऑप्शन 50 किलोमीटर, बी 80 किलोमीटर, सी 100 किलोमीटर, डी रखा 120 किलोमीटर। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 29 का राइट आंसर होगा आपका 120 किलोमीटर यहाँ पर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है। ए दे रखा 3 में, बी दे रखा 4 में, सी दे रखा 5 में और डी दे रखा 6 में। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा। 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 यहाँ पर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 5 भागों में क्या है बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। सबसे पहले क्या दे रखा है, गर्म परत है। तो ए ऑप्शन क्या है आपका थर्मोस्फीयर, बी दे रखा आपका मेसोस्फीयर, सी दे रखा आपका आइनोस्फीयर, डी दे रखा आपका स्टेटोस्फीयर। तो राइट आंसर क्या होगा 31 का। 31 का तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्मोस्फीयर यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है। ए दे रखा है हाइड्रोजन, बी दे रखा ऑक्सीजन, सी दे रखा आपका नाइट्रोजन, डी दे रखा आपका नियोन। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या है सबसे आपकी हल्की गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। सबसे जहरीली गैस पूछा गया आपसे। 33 का राइट आंसर बताइए, कमेंट में जल्दी बताइएगा। ए ऑप्शन रखा आपका मिथाइल आइसोसाइनेट,
बी तरह का आपका जाई लाल ब्रोमाइड, सी तरह का आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, डी तरह का आपका सल्फर डाई ऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या होता है 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जाई लाल ब्रोमाइड यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? ए तरह का आपका आर्गन, बी तरह का आपका नियॉन, सी तरह का आपका जिनोन और डी तरह का आपका रेडॉन। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 34 का। 34 का तो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, आर्गन इज द राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ए तरह का हाइड्रोजन, बी तरह का आपका ऑक्सीजन, सी तरह का आपका नियॉन, डी तरह का आपका आर्गन। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? ए तरह का लोहा, बी तरह का आपका एल्यूमिनियम, सी तरह का है तांबा, डी तरह का आपका जिंक। तो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? 36 का राइट आंसर बताएंगे जल्दी सारे बच्चे। तो बिल्कुल आपका एल्यूमिनियम है जो हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? ए तरह का आपका कार्बनिक अम्ल, बी तरह का आपका नाइट्रिक अम्ल, सी तरह का आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, डी तरह का आपका ऑक्सेलिक अम्ल। तो राइट आंसर बताएंगे 37 का। 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा जल्दी बताएंगे तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑक्सेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। 38 क्वेश्चन कह रहा है, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉक्सिल का मुख्य कार्य क्या है? ए है आपका लार का निर्माण करना, बी है आपका रोगाणुओं का विनाश करना, सी तरह का आपका हार्मोन का स्वाब करना और डी तरह का आपका खमीर का स्वाब करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का। 38 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आपका दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन का आपका अम्लगम, बी तरह का आपका क्षारीय धातु, सी तरह का उत्कर्ष धातु, डी तरह का आपका मिश्र धातु। तो 39 का राइट आंसर क्या होगा 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा जल्दी से बताएंगे। तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मिश्र धातु राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दिया गया है? नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? ए तरह का है भुजा चूना, बी तरह का आपका बिना भुजा चूना, सी तरह का आपका चूना पत्थर, जी तरह का आपका जिप्सम। तो राइट आंसर क्या होगा 14 का राइट आंसर क्या है आपको जल्दी सारे बच्चे बताएंगे 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 14 का राइट आंसर होगा आपका 40 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बिना भुजा चूना यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन दे रखा आपका भवनों की, बी तरह का आपका जीवाश्म की, सी तरह का पत्थर की, डी तरह का आपका शिशुओं की। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी सारे बच्चे बताएं। तो इसका जो कमेंट में आपको राइट आंसर बताना है, क्या बताएंगे आप कमेंट में यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल ये क्लास कैसी लगी आपको जल्दी बताइएगा। अगर आपने क्लास में पूरी लिया है तो थैंक यू वेरी मच, आपका सिलेक्शन जरूर होगा SSC GD में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट सभी के लिए।